जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, इस तारीख को जारी हो सकते हैं 10वीं 12वीं के नतीजे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 29 या 30 अप्रैल को जारी किए जा सकते हैं। मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि 72 पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। फिलहाल काउंटिंग, मिलान और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में बोर्ड किसी भी समय परिणाम जारी करने की घोषणा कर सकता है। माइनिंग में अब 100% डिजिटल कंट्रोल, घर बैठे कटेगी रॉयल्टी की पर्ची। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने खनिज कारोबार को पारदर्शी बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा डिजिटल बदलाव किया है। खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल लागू होने के बाद अब खदान संचालकों को रॉयल्टी पर्ची के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ई रॉयल्टी और ई ट्रांजिट पास की सुविधा 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इससे न केवल समय और लागत बचेगी, बल्कि सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप कम होने से गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर राज्य भर में होंगे विशेष कार्यक्रम, राज्यपाल रमेन डेका ने दिए ये निर्देश। दरअसल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन ने 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य एवं जिला शाखाओं में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के मानव सेवा कार्यों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने के लिए सदस्यता अभियान को गति देना जरूरी है। इसके लिए जनप्रतिनिधि, समाज सेवियों एवं विभिन्न वर्गों के गणमान्य नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों को रेड क्रॉस स्टिकर लगाकर दान संग्रहण कार्यक्रम चलाएं। उन्होंने प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को जूनियर रेड क्रॉस और यूथ रेड क्रॉस से जोड़ने के निर्देश दिए। अब बिना सीए के भरे आईटीआर, दुर्ग के प्रोफेसरों ने बनाया एआई टैक्स सिस्टम। आयकर रिटर्न भरना अब आम लोगों के लिए पहले जितना जटिल नहीं रहेगा। दुर्ग साइंस कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा एक एडवांस एआई आधारित टैक्स कैलकुलेशन एवं प्रोसेसिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद के भी आईटीआर फर्म को सटीकता से भर सकेगा। उपयोगकर्ता आय द्वारा आय खर्च, बचत और पीएफ जैसी जानकारी दर्ज करते ही ये सॉफ्टवेयर स्वतः टैक्स की गणना कर देगा और पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। जांजगीर चांपा में हीट वेव अलर्ट है। तेज गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। जांजगीर चांपा से इस वक्त की जरूरी खबर, जहां भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिला अस्पताल जांजगीर चांपा और नागरिक सुरक्षा स्वास्थ्य सेवाओं ने आम लोगों से हीट वेव यानी लू से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। निर्देशों के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचे। प्यास न लगने पर भी लगातार पानी पीते रहें और यात्रा के दौरान अपने साथ पानी जरूर रखें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने, साथ ही धूप में निकलते समय टोपी, छाता या चश्मे का इस्तेमाल करें। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा चला रही अभियान, विधानसभा नगरीय निकायों में लाएगी निंदा प्रस्ताव। महिला आरक्षण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक और भाजपा महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को रोड़ा बताकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर वह देश के साथ ही प्रदेश भर में अभियान भी चला रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैला रही है और असल में परिसीमन से जुड़े संशोधन बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इधर भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गई है। अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान, स्कूल शिक्षा विभाग ने 13 करोड़ 81 लाख रुपए किए मंजूर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु 13 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि के राज्य के कुल 1535 अतिथि शिक्षकों को 4 से 5 माह की अवधि के लिए 20,000 प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वित्त नियंत्रक लोक शिक्षण संशोधनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेवार आवंटन के अनुसार बलरामपुर जिले को 1 करोड़ 98 लाख रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। रायपुर में आईपीएल मैच के लिए मई के पहले हफ्ते से मिलेंगी टिकटें। राजधानी रायपुर में आईपीएल के 2 मैचों को लेकर खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। यहां 10 मई और 13 मई को हाई वोल्टेज मुकाबला होना है। इन मैचों की टिकट बुकिंग मई के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। हालांकि इसका आधिकारिक अपडेट भी सामने नहीं आया है। रायपुर में 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। पीएम मोदी ने की छत्तीसगढ़ में काले हिरण के संरक्षण की तारीफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ में काले हिरण के
प्रयासों की जमकर तारीफ कर दी है। दरअसल आपको बता दें, इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का लगातार जिक्र होना न केवल राज्य की पहचान को सुदृढ़ करता है, बल्कि प्रदेशवासियों के मनोबल को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सीएम ने राजधानी रायपुर के भाटा गांव स्थित विनायक सिटी में विशाल जनसमूह के साथ मन की बात की 133वीं कड़ी का श्रवण किया। माता को मिले राज्य माता का दर्जा, महाराष्ट्र की चर्च पर छत्तीसगढ़ में शिवसेना ने खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। वहीं गौ माता के संरक्षण और सम्मान को लेकर शिवसेना ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिवार के निर्देश एवं प्रदेश सचिव संतोष कौशल के मार्गदर्शन में शिवसेना पदाधिकारियों ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौवंश की सुरक्षा और उनके समूचे संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। वायरल पैम्पलेट का पुलिस ने किया खंडन, कोचियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का दिया हवाला। शहर में एक पैम्पलेट वायरल हुआ था। इसमें खुले तौर पर शराब की विभिन्न किस्मों की 24 घंटे उपलब्धता का दावा करते हुए कुछ होटलों और व्यक्तियों के नाम व स्थान का उल्लेख किया गया था। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों को पुलिस ने संरक्षण का दावा भी किया गया था। डोंगरगढ़ पुलिस ने पैम्पलेट में दी गई जानकारी को आधारहीन और भ्रामक करार देते हुए इसे कोचियों के प्रचार का जरिया बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। डोंगरगढ़ पुलिस ने बताया कि वायरल पैम्पलेट में उल्लेखित शराब कोचियों के विरुद्ध डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी एवं कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा श्रमिकों की केवाईसी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों के केवाईसी कार्य में उपलब्धि हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है, खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने केरलम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पछाड़ कर ये उपलब्धि हासिल की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में छत्तीसगढ़ ने देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है। बिजली कटौती से 90% फसल नुकसान की आशंका, दरसीवा के किसानों ने उठाई निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग। दरसीवा ब्लॉक के किसानों के सामने इस समय एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अटल ज्योति योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन भीषण गर्मी के इस दौर में लगातार हो रही बिजली कटौती ने खेती किसानी को गहरे संकट में डाल दिया है। खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है और ऐसे समय में बिजली बाधित होने से किसानों की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए आज दरसीवा ब्लॉक के किसानों ने एकजुट होकर रायपुर कलेक्टर एवं CSPDCL के अधिकारियों के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा चला रही अभियान, विधानसभा नगरीय निकायों में लाएगी निंदा प्रस्ताव। महिला आरक्षण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक और भाजपा महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को रोड़ा बताकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर वह देश के साथ ही प्रदेश भर में अभियान भी चला रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैला रही है और असल में परिसीमन से जुड़े संशोधन बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इधर भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गई है। भिलाई भाजयुमो की सभी नियुक्तियां निरस्त, संगठन करेगा नए सिरे से नियुक्तियां। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं दुर्ग संभाग प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्राही ने भिलाई जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला व मंडल स्तर की हाल ही में जारी सभी नियुक्तियों को निरस्त करने की घोषणा की है। दरअसल उन्होंने बताया कि सारी सूची में कुछ गंभीर तकनीकी संगतियां सामने आई थी जारी सूची में, जिसके चलते संगठन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 70 करोड़ की कोपरा पोखरा सड़क पर सुशासन की धूल, पानी नहीं छिड़क रहा ठेकेदार। दरअसल विधायक रोहित साहू की पहल पर कोपरा पोखरा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 70 करोड़ मंजूर किया गया है। दरअसल आपको बता दें, जिसका निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा पिछले 6 माह पूर्व शुरू किया गया। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की शुरुआत से ही विभागीय नियमों को दरकिनार कर निर्माण प्रारंभ किया गया। इसमें ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। कोपरा से पोखरा के बीच 26 किलोमीटर लंबी सड़क से अनेक गाँवों के प्रतिदिन लगभग 20,000 लोगों को राहत मिलने का दावा किया गया था। दरअसल खैर, लोगों को निर्माण के बाद राहत मिलेगी या नहीं, ये तो बात की बात है, क्योंकि जिस सड़क निर्माण के दौरान बड़े व छोटे वाहनों के चलने से धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस पार्षदों में धक्का मुक्की, महिला सशक्तिकरण चर्चा बनी विवाद की वजह। राजधानी रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा में उस समय हंगामा मच गया जब महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। बैठक शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।
नगर निगम परिसर में संभावित विवाद को देखते हुए सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे, जिस पर भाजपा पार्षद भड़क गए। 50 लाख की ठगी का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में 50 लाख रुपए की ठगी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ड्राइवर कृष्णा साहू समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 49,50,000 रुपए नगद, एक MG विंडसर कार और वारदात में इस्तेमाल वरना कार जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 65,50,000 रुपए बताई जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी की रकम बैंक से लाई जा रही थी, लेकिन बैंक बंद होने के बाद लौटते समय आरोपी ड्राइवर अकाउंटेंट को गुटखा लेने के बहाने उतार कार समेत रकम लेकर फरार हो गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का पारदर्शी पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम, जनता के लिए अधिकारियों के फोन नंबर जारी। पारदर्शी एवं प्रभावी पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कमिश्नरेट मुख्यालय क्राइम एंड साइबर, यातायात एवं प्रोटोकॉल सहित 3 जोनों में पदस्थ सभी पुलिस अधिकारियों की अशासकीय जानकारी एवं उनके फोन नंबर आम जनता से साझा किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत नागरिक आसानी से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे और अपनी समस्याएं सीधे तौर पर साझा कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस कदम से आम जनता और पुलिस के बीच समन्वय और अधिक मजबूत होगा, साथ ही लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ भारतमाला मुआवजा घोटाले में बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के रिश्तेदारों के घर ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ में सोमवार सुबह केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारतमाला परियोजना में हुए कथित मुआवजा घोटाले की जांच की आज अब पूर्व मंत्री और कुरुंद विधायक अजय चंद्राकर के करीबियों तक पहुंच गई है। परिवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा की टीमों ने संयुक्त रूप से पूर्व मंत्री के चचेरे भाई और भतीजे समेत अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर दबिश दी है। कलेक्टर का अचानक निरीक्षण, सड़क की कटिंग कर खुद की जांच। जिले में चल रहे निर्माण कार्यों के समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को कलेक्टर गोपाल वर्मा पिपरिया से गंगापुर तक बन रही सड़क के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर सड़क की कटिंग करवाकर मटेरियल की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करवाई। यह सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही है, इसके बाद कॉम्पैक्शन किया जाना है। भूपेश बघेल के कथित AI वीडियो पर कांग्रेस भड़की, का चरित्र FIR की मांग तेज। फेक एवं आपत्तिजनक AI जनरेटेड वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और भिलाई नगर मुकेश चंद्राकर के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल से मुलाकात कर तत्काल FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 2 दिन में कार्यवाही का आश्वासन दिया है।